अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारली सहाबी व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी, मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी, तारीख ऐसा दिखाना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। और अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने अज़मत पाई है महबूब खुदा के यारों से। है मर्तबे उनके सबसे बड़े जो बद्र उहद में जाके लड़े। दुनिया में तजल्ली फैली है बल्ला इन्हीं महापारों से। इंतहाई काबिल सलाह एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक़ की कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन ज़िक्र हबीब खुदा के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दें। अज़मत व दिफ़ाए सहाबा के हवाले से शहदा की सरज़मीन और शहदा के मुक़द्दस लहू के अमीन लोगों की ज़ियारत का और उनसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। और आज की गुफ्तगू के लिए जो उन्वान इस महीने की मुनासबत से मेरे जहन में है वो ओहद की सरजमीन पर कटने वाले महबूब पैगम्बर के उन यारों की इज़्ज़त, अज़मत, शान, बुलंदी और किरदार है कि जिनकी लाफानी कुर्बानी के सदक़े अल्लाह ने दीन मोहम्मदी को चार दागे आलम में आम कर दिया। यही शवाल का महीना आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि तलवार का एक किनारा टूट गया, गाय एक ज़िबा हो गई। मेरे महबूब पैगम्बर की आदत मुबारक ये थी कि अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अपना चेहरा अपने यारों की जानिब करते और आमना के लाल अपने यारों से सवाल करते कि मेरे यारों, तुम में किसी ने अगर कोई ख्वाब देखा है तो ख्वाब तुम बताओ, ख्वाब की ताबीर आमना का लाल मोहम्मद अरबी बताएगा। कितने मुक़द्दस हैं वो अफराद कि जिनकी आँखों के देखे जाने वाले ख्वाबों की ताबीर रसूल खुदा की ज़बान बताती है। और इमामुल अंबिया की आदत मुबारक ये थी कि अल्लाह के नबी अक्सर दाएं तरफ से, कभी कभी बाएं तरफ से मुसल्ले पर सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा अपने यारों की जानिब करते। अभी आपका चेहरा मेरी तरफ है, मेरा चेहरा आपकी तरफ है। आने वाला कोई तीसरा आदमी आपकी आंखों में झांके तो आंखें आपकी होगी, तस्वीर मेरी होगी। कोई मेरी आंखों में झांक के देखेगा तो आंखें मेरी होगी, तस्वीर आपकी होगी। कितना मुक़द्दस तरीन वो नज़ारा था मदीना की धरती पर मस्जिद नबी में नमाज फजर के बाद कि मदनी करीब यारों को देखें, यार देखें आमिना के लाल को।
तो मंजर कुछ यूं बनता है कि नबी के सहाबा की आंखों में झांको तो तस्वीर रसूल खुदा की दिखाई देती है, रसूल खुदा की आंखों में झांको तस्वीर नबी के यारों की दिखाई देती है। ऐसे ही एक दिन मदनी करीम ने जब ऐलान किया तो मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा हैं शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के, और मौलाना ज़करिया फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले, वो अल्लाह का वली है जो आज भी जन्नतुल बकी में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों वाली साइड पर आराम फरमा रहा है। और ये एजाज देखिए कि आज जन्नतुल बकी में अम्मा आयशा सिद्दीका के पहलू में सोने वाली अली की ज़ौजा हसनैन की अम्मा खातून जन्नत पैगंबर की बेटी उम्मत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा है। सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों वाली साइड पर कब्र एक मौजूद है। इसे ज़माना देवबंद का बेटा कारी मोहम्मद ताहिर रहीमी पानीपत्ती रहमुल्लाह के नाम से जानता है। और अगर अम्मा दाई हलीमा के कदमों में देखें तो कब्र है सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों में कब्र है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया की। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में कब्र है खत्मे नबुव्वत के अजीम मुजाहिद देवबंद के बेटे मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह की। कि क़यामत के दिन देवबंद को अल्लाह ये एजाज़ अता फरमाएगा, कुरान पढ़ने वाले देवबंद के बेटे उठेंगे तो हसनैन की अम्मा के कदमों के तले उठेंगे। और महबूब पैगंबर मदनी करीम के दीन की तबलीग करने वाले देवबंद के बेटे जो हशर के मैदान में उठेंगे तो दाई हलीमा के कदमों में सोने वाले उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों के तले से उठेंगे। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार आया और अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने रात बड़ा अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब यह है कि आप लेटे हुए हैं और मैं आपकी पेशानी माथे पर सजदा कर रहा हूं। ऐसी बेलौस मोहब्बत थी नबी को अपने यारों से, यारों को आमना के लाल से। दुनिया का कोई लालच था ही नहीं, किसी किस्म का कोई मामला था ही नहीं। जैसे ही ख्वाब बयान किया नबी के यार ने तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया तू बड़ा नेक आदमी है, बड़ा कमाल वाला आदमी है, कैसा अच्छा ख्वाब देखा। दुनिया वाला कोई यहाँ पे मेरे भाई महारत वाला मामला था ही नहीं। नबी से कहा पैगंबर के यार ने तो अल्लाह के नबी फौरी तौर पे मुसल्ले पर लेटे और फरमाया देर किस बात की है, जल्दी आ नबी के माथे पे सजदा कर और अपने ख्वाब को पूरा कर। जैसे मुकद्दस तरीन जमीन पे इस शख्स ने सजदा किया कायनात में ऐसा सजदा और किसी ने नहीं किया। महबूब पैगंबर मदनी करीम तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने फरमाया यारो रोजाना ख्वाब तुम सुनाते हो, आज मैं मोहम्मद तुम्हें सुनाऊंगा कि नबी की आंखों ने कौन सा ख्वाब देखा। तलवार का किनारा टूट गया, गाय सिबा हो गई। अल्लाह के नबी ताबीर क्या है? फरमाया ताबीर ये है कि अनकरीब दुश्मनों के साथ जंग होगी, मेरे यार भी शहीद हो गए, मेरे रिश्तेदार भी शहीद हो गए। जैसे नबी पाक ने कहा कायनात के अपने हो बेगाने हो, सीन हो शीन हो, आलिम हो जाहिल हो, मुसलमान हो या काफिर हो, कोई तारीख ये नहीं बताती कि मदनी करीम ने जब जान फिदा करने की बात की तो नबी के यारों में को पीछे हटा हो या नबी के रिश्तेदारों में को पीछे हटा। बात जो आगे जान फिदा करने की तो यार भी हथेली पर जान को लेकर निकले और नबी के खानदान वाले भी जान हथेली पर लेकर निकले। और निकले तो निकले कैसे? तादाद इनकी 750 थी और दुश्मन की तादाद 3000 की थी। कितनी भाई? तो मुकाबला कितना हुआ? एक मुसलमान मुकाबले में 4 काफिर। और ये अल्लाह ने हौसला भी मेरे पैगंबर के यारों को दिया कि 1 साल पहले बदर के मैदान में नबी पाक ने 313 को लड़ाया 1000 के साथ। मुकाबला 1 और 3 का नबी के सहाबा सब भी डटे हुए। अगले साल मुकाबला 750 का 3000 के साथ, मुकाबला 1 और 4 का नबी के यहाँ सब भी डटे हुए। सन 9 हिजरी में इमामुल अंबिया
करीम, अल्लाह के नबी ने अपने यारों को भेजा जंग मूता के अंदर, जहां पे 3000 सहाबा मुकाबले में दुश्मन 2 लाख का था। मुकाबला 1 और 70 का, नबी के यार तब भी डटे हुए। ग़ज़वा हुनैन में ऐसा हुआ कि नबी का यार है खालिद इब्न वलीद, 60 अफराद को लेके 60,000 के लश्कर से मुकाबला करता है। मुकाबला 1 और 1000 का, नबी के यार तब भी डटे हुए। इसलिए कि ये जंग जो लड़ी पैगंबर के सहाबा ने, वो असबाब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुसब्बबुल असबाब की बुनियाद पर लड़ा। इनके दिल में मादियत थी ही नहीं, दिल में थी तो रूहानियत थी। दुनिया की तलब, दुनिया का माल, दुनिया की गना को थी नहीं, इनके दिल में तड़प थी तो मोहम्मद अरबी के साथ से वफा का बहाना था कि मर गए तब भी कामयाब है, बच गए तब भी कामयाब है। जिएंगे तो मोहम्मद के खाते लग के, मरेंगे तो नबी के खाते लग के। और जो खाते पैगंबर के लग जाए, वो उस दौर के हो या आज के दौर के, वो भी कामयाब है, ये भी कामयाब। इसलिए तो मदनी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के आखिरी दौर में कुछ अफराद ऐसे आएंगे जो काम करेंगे पहलों जैसा, तो इनाम भी मिलेगा पहलों जैसा। आज जो बात लोग कहें, वो हजरत तौसरी, वो हजरत हैदरी, वो अब्दुल गफूर नदीम, वो मौला अब्दुल्ला शहीद, वो छत की धरती के शोहदा, वो चकवाल की धरती पे कब्रें, इनकी कब्रों से खुशबू कैसे आती है? हम कहते हुजूर नबी ने बता दिया, काम पहलो जैसा तो इनाम भी पहलो जैसा। नबी का यार है, नाम उसका सैयदना उबैदा है। और ये उबैदा कौन है? जो जंग में जख्मी हो गए, बदर के मैदान में जख्मी होके वापस पलटने लगे। रास्ते में पूछा नबी के पाक की जात से, या रसूलल्लाह, मैं दुश्मन के हाथों कत्ल तो नहीं हुआ, मैं जख्मी हो गया, अगर इसी हालत में मैं फौत हो गया, क्या अल्लाह शहादत का मकाम देगा? तो महबूब पैगंबर मदनी करीम ने फरमाया, जो बदर में कटे उनका गवाह बदर का मैदान है, और अगर तू राह खुदा में मारा गया तो तेरी शहादत का गवाह साहिब कुरान मोहम्मद अरबी। नबी पाक का यार रास्ते में शहीद हो गया। एक पहाड़ी के दामन में महबूब पैगंबर मदनी करीम ने इसकी तदफीन कर दी। आपके साथ ही इलाका कोट कैसरा नहीं जानते भाई? जी भाई, पहाड़ के दामन में तवील कब्रिस्तान है। एक लाइन में शोहदाए नामों से सहाबा की कब्रें भी। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन यकीन माने जो सकून और नूरानियत आपके इस कब्रिस्तान में है और कहीं देखने को नहीं मिली। जहां पे आज के दौर के शोहदा दफन हो जाए तो ऐसी बरकत है, जहां मोहम्मद के यार दफन हो तो कैसी बरकत है। सल्लल्लाहु नबी पाक का यार है, दफन यहां पे कर दिया गया। मुद्दत दराज के बाद इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के साथ गुजरे तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अरब की आबो हवा को जानता हूँ, यहाँ के फूलों को पहचानता हूँ, लेकिन जैसी खुशबू इस घाटी से आ रही है, ऐसी खुशबू तो अरब के फूलों की कोई नहीं। तो मदनी करीम ने फरमाया, तुझे ताज्जुब हुआ? ताज्जुब ही तो है, और मैं ताज्जुब किस बात का है? ये खुशबू जो आ रही है, ये अरब के फूलों की कोई नहीं, मोहम्मद के यार की कब्र से आ रही है। आज जो कहने वाला है तुम्हारी कब्रों से खुशबू क्यों आती है, हम कहते सिलसिला तो उन्हीं के साथ जुड़ा है। जो सरदार को मिलता है वही तो ताबेदार को मिलता है, जो इमाम को मिला वही तो गुलाम को मिला। और अल्लाह का कुरान कहता है कि पैगंबर के यारों पे भी अल्लाह राजी है, और पैगंबर के यारों की ताबेदारी करने वालों पर भी अल्लाह राजी है। काम भी वही तो इनाम भी वही। इसीलिए कहने वालों ने कहा कि हक बात कहे फिर कट जाए, फिर चाहे सर भी कट जाए, जब खून बहे दुश्मन भी कहे कि तारे सहाबा जिंदा है। इमामुल अंबिया मदनी करीम ने ऐलान किया, नबी पाक के एक तो नहीं 750 सहाबा असहाब लेकर मदनी करीम के पास आए। इनमें बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, हत्ता के माजूर भी थे। और माजूर भी कौन सा? 80 साल का बूढ़ा है,
ये मई का महीना है। मई के महीने में कराची की धरती पर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े शहीद मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई को नहीं भूलते तो उहद के मैदान के बूढ़े शहीद अमर बिन जम्मू को कैसे भूल जाए। वो भी शहीद बुढ़ापे का, ये भी शहीद। कहने वाले ने, बीवी ने कह दिया बंदा खुदा खुदा 4 बेटे मैदान जहाज में भेज दिए और तू पाँव की माजूरी के लंगड़े बनकर माजूरी का बहाना करके घर में बैठा है। महबूब पैगंबर का माजूर सहाबी उठा का मौला मौत देना, मैदान जंग की देना, और मौत भी ऐसी देना कि मरने के बाद भी अपने घर की दहलीज को ना देखो। इमामुल अंबिया मदनी करीम का बूढ़ा सहाबी है, जंग की ओहद में शहीद हो गया। अकेला शहीद नहीं हुआ, साथ बेटा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, यूं करो जिन जिन शहीदों के फुरसा यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तदफीन यहीं कर दो, जिनके वारिस कोई नहीं उनकी तदफीन हम करेंगे तो जाके जन्नतुल बकी में करेंगे। इस बूढ़े यार की लाश रखी ऊंटनी पर, नबी पाक के साहब ऊंटनी को धकेलते मदीना की जानिब, लेकिन ऊंटनी मदीना की जानिब नहीं चलती, चलती है तो ओहद के मैदान की जानिब चलती। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह बड़ा अजीब सा मामला है, हम ऊंटनी को चलाते हैं या पीछे हटती है। फरमाया छोड़ दो, इसे घर वालों से पता करो मामला क्या हुआ था। तो पता लगा कि बीवी ने ताना दिया था। तो पैगंबर के यार ने कहा कि अल्लाह मौत दे, मौत भी ऐसी दे नबी के नाम पे, नबी खुदा के नाम पे, नबी पाक के कदमों में कटू कटू भी ऐसे कि मरने के बाद भी मेरी लाश मेरे घर में कोई ना कोई। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे कुछ यार ऐसे हैं, उम्मती ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम की कसम उठा ले तो निज़ाम कायनात तब्दील हो सकता है, उनकी कसम अल्लाह पूरा करके छोड़े। और फरमाया मेरा वो माजूर यार जो पैरों से लंगड़ा था, मैं मोहम्मद अपनी आंखों से जन्नत के अंदर उसको घास लताड़ता हुआ देख रहा है। ये महबूब पैगंबर मदनी करीम के यार 313 बदर में थे, 750 और जब बदर में 313 थे उनमें वो 2 मासूम से बच्चे भी मौजूद थे। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं दाएं देखा बच्चा बाएं देखा बच्चा तो मैं परेशान हुआ, अगर कोई पहलवान दुश्मन का मेरे ऊपर टूट पड़ा तो बनेगा क्या, ना ये ताउन करेगा ना ये ताउन करेगा। अभी सोच ही रहा था कि एक बच्चे ने पूछा चचा जाने के बाद बताइए वो अबू जहल लानती कौन है तो मेरे पैगंबर की तौहीन करता है। क्या मैंने उंगली का इशारा किया, वो घोड़े वाला जो है ये पैगंबर का गुस्ताख है। इतना जुमला कहना था कि दोनों बच्चे यूं दौड़े, एक ने घोड़े की टांगे काटी, दूसरे ने घोड़े वाले का सर काटा। जबकि महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलसफा जिहाद क्या है, जिहाद की हिदायत क्या है, बगैर जरूरत के जानवर को क्या किसी दरख्त को भी काटना नहीं, फसल को आग लगानी नहीं, इमारतों को गिराना नहीं, जो हथियार फेंकने पे हथियार उठाना नहीं। लेकिन मोहम्मद के यार में यहाँ पे घोड़े की टांगे क्यों काटी, इसलिए कि जो चीज किसी काफिर का सहूलतकार बन जाए तो उसका हुक्म भी काफिरों वाला है। जो किसी को काफिर को सर पे सवार करे ना तो उस काफिर के सर तक पहुंचने के लिए इसकी टांगे काटना लाजिम है। और ये पैगंबर के छोटे छोटे मासूम से सहाबा थे। तो ये अबू जहल जो गिरा तो अबू जहल का बेटा दौड़ा इकरमा बिन अबी जहल, तलवार मारी, मासूम पैगंबर के मासूम से सहाबी बचपने के आलम में है, बाजू कट गया और बाजू गोश्त का लोथड़ा थोड़ा सा मिला था जो बाजू लटक रहा था। जिहाद करने में मुश्किल जो पेश आई तो दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि छोटे से सहाबी ने अपना लटकने वाला बाजू पांव के नीचे रखा और झटका मारा, बाजू हुआ जुदा, उठा के दूर फेंक दिया और एक सबक दे दिया कि जो चीज भी मोहम्मद अरबी की जात और पैगंबर के दीन के मामले में रुकावट बनती हो तो जिस्म का हिस्सा क्यों न हो उसे काट के दूर फेंका जाएगा, सीने से लगाया नहीं जाएगा। इसने तो उठाकर फेंक दिया। लेकिन नबी पाक तबीब आजम मोहम्मद अरबी ने क्या किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा कर, ये हाथ अपना उठा कर ला। सहाबी रसूल हाथ उठा कर लाए, अपने कटे हुए हाथ को दूसरे जिस्म के हिस्से से जोड़ा। अल्लाह के नबी ने लुआब अपना लगाया। पैगंबर का यार कहता खुदा की कसम जब नबी का लुआब लगा तो ये ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ कि जो हाथ सलामत था इतनी ताकत उसमें न थी जितनी ताकत कटने वाले हाथ में थी। अब ये उसूल और सबक भी मिल गया बदर के मैदान से।
आज जो कहने वाले कहे ना, मरे तो तुम्हारे, कटे तो तुम्हारे, लाशें तुम्हारी, जख्मी तुम्हारे, सीने छल्ली तुम्हारे, फोर शेड्यूल तुम्हारा, पर्चे बने तुम्हारे, चूक सेंटर जाए तुम्हारे, जेलों में जाए तुम्हारे, तुम तब भी खत्म नहीं होते। मुसीबत क्या है, इतना मारा तुम्हें हर कॉर्नर में डरे, फिर भी तुम कहो कि शान सहाबा जिंदाबाद। हम कहते हुजूर ये सबक तो बदर के मैदान से नबी के यार ने दिया है कि हिम्मत ताकत बचने वालों में नहीं होती, कटने वालों में हुआ करती। जो बचा था उसमें ताकत कोई न थी, जो कटा था ताकत उसमें। महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान को देख लीजिए। दोस्तों ने कहा कि तहफ्फुज़ सहाबा भी उन्वान होगा, दिफा सहाबा भी। कहते तुम्हें नई जरूरत पड़ गई। आज जो छोटा मोटा तुम्हारा मौलवी उठे वो एक ही जुमला कहता है, सहाबा का दिफा, दीन का दिफा, सहाबा का दिफा, दीन का दिफा, सहाबा का दिफा, दीन का दिफा। कहां से नारा सीख लिया, बड़े जज्बाती हो गए। हम कहते हुजूर ये नारा जज्बात वाला नहीं, ये नारा तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी की गुफ्तार वाला। ये जुमला हमारा तो कोई नहीं। ये बदर के मैदान में रसूल खुदा ने बदर के सगरेज़ों पर अपनी पेशानी झुका के आंसू इतने बहाए कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नबी के बहने वाले आंसुओं का निशान जमीन पे पड़ गया। और मदनी करीम ने सर सजदे में डाल के एक ही जुमला का मौला, ये 313 अफराद नहीं, तेरे मोहम्मद का पूरा दीन है, ये बचेंगे, तेरा दीन बचेगा। अगर आज ये मिट गए तो तेरी धरती पे सजदा करने वाला को बाकी नहीं रहेगा। ये हमने थोड़ा ही कहा। मोहम्मद मुस्तफा आज जो कहे, आज जो कहे कि मौलवी बातें घड़ लेते हैं, और भाई मौलवी बातें घड़ता नहीं है। मौलवी दीन बनाने वाले को नहीं कहते, मौलवी दीन बताने वाले को कहते। जैसे खोजी चोर बनाता नहीं, खोजी चोर बताता है, ऐसे मौलवी कहते ही उसी को है तो मौला के दीन की पासवानी भी करे और मौला के दीन की तर्जुमानी भी करे। जुमला किसका है? आमना के लाल मोहम्मद अरबी का, बताने वाला मौलवी। अगर कोई ये कहे कि पैगंबर के सहाबा थी, शख्सियात कैसे दीन बन गई, तो याद रखिएगा कि शख्सियात नहीं, पैगंबर की जमात की बात होगी। और नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे यार मेरा दीन है, मेरे यार मेरा दीन है। मौला इनका दिफा होगा तो दीन का दिफा होगा, ये बचेंगे तो दीन बचेगा, ये मिटेगा तो दीन मिटेगा। मौला इनको बचा, तेरा दीन बचे। तो अल्लाह ने इनको बचाने के लिए क्या किया? अर्शों से अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल कर दिए। और उन फरिश्तों ने क्या किया? काफरों के जोड़ जोड़ पे मारा, काफरों के जोड़ जोड़ पे मारा। हजरत अब्बास पैगंबर के चच्चो हैं, अली के चच्चो हैं। इतना ऊंचा लंबा कद था, घोड़े पर बैठते तो पांव जमीन पर लगे। इनको गिरफ्तार किसने किया? अब्दुल्ला बिन मसूद। और अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? दुबले पतले थे, छोटे से कद वाले थे। और अल्लाह बड़े बड़े काम लेता है तो छोटे छोटे कद वालों से लेता है, वो हकनवान झनवी हो या औरंगजेब फारूकी हो। इसलिए कि अल्लाह यहाँ पे तबीयतों को नहीं देखता, सेहतों को नहीं देखता, अल्लाह देखता है तो नीयतों को देखो। यहाँ पे छोटे छोटे मतलब ने ऐसा काम लिया कि अदरा में शकील अब्बास कहते हैं, अल्लाह मैं कसम उठाता हूँ मुझे जिसने गिरफ्तार किया था ज़ाहिरी तौर पर तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद था, लेकिन असल में गिरफ्तार करने वाला कोई और था। आज जो कहे हक नवाज भुगतता क्यों है, औरंगजेब फारूकी करता क्यों है? हम कहते हुजूर मामला यही है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये है कि इनके बीच जो ताकत है उसे खुदा की कुदरत कहते हैं। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मते मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शोहदाए नमूसे सहाबा, शोहदाए नमूसे सहाबा। नारे तकबीर। और वो अल्लाह वही है जो अबाबीलों से हाथियों को बर्बादा है, कबूतरी के अंडों से मेरे मोहम्मद अरबी को बचाता है। दिफा पैगंबर का, दिफा अबू बकर सिद्दीक का। कायनात के नबियों में मेरे पैगंबर जैसा कोई नहीं, कायनात की उम्मतों में अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई नहीं। वो नबियों में बेमिसाल, ये सहाबा में बेमिसाल। वो नबियों का इमाम, ये सहाबा का इमाम। वो 1.25 लाख अंबिया का निचोड़, ये 1.25 लाख उम्मतों का निचोड़। इतनी
अजीम शख्सियत के दिफा के लिए अल्लाह चाहता तो ऐसा मुमकिन था कि गारे हिरा के गारे सौर के दामन पे अल्लाह पहाड़ खड़ा कर देता। ये मुमकिन था कि अल्लाह अर्शों से जिब्राइल को, इस्राइल को, मिकाइल को, इसराफील को तलवारें लेके अल्लाह भेज देता। अल्लाह मुमकिन था कि हाथियों का लश्कर पूरे का पूरा होता, पैगंबर की जात का दिफा करता। अल्लाह ने अजीम तरीन के लिए जिनसे दिफा करवाया वो अजीम तरीन नहीं थे, कमजोर तरीन। क्या थे? क्या भाई? मकड़ी नहीं थी, मकड़ी का जाला था, फूंक मारो तो बोझा पड़े। कबूतर नहीं था, कबूतरी थी, कबूतरी में नहीं, कबूतरी के अंडे थे। डिसीजन पावर इतनी है, अगर बिल्ली को देखे कबूतर आंखें बंद कर लेता है। हिम्मत ताकत इतनी है कि अल्लाह ने उन्हीं से दिफा करना। क्यों? अगर वो शेर को शेर से मरवाया तो खुदा को खुदा कौन कहेगा? अगर हाथी को हाथी से मरवाया तो खुदा को खुदा कौन कहेगा? वो अल्लाह दिखाता है कि हाथियों को जो अबाबीलों से मरवाए खुदा उसी को कहते हैं। पूरी दुनिया के कुफर से जो मकड़ी के जाले के ओट में अपने पैगंबर को बचाए तो उसी को खुदा कहते हैं। यहाँ पर कहने वाला कहे ये कल के बच्चे क्या करेंगे? हम कहते हैं हुजूर ये तो मामला चला वहीं से आ रहा है कि बच्चों के हाथों अबू जहल भी मरता है, मकड़ी के जाले से अल्लाह पैगंबर की जात को भी बचाता है। वो कमजोर तरीन को मुंतखब करता है। और यहाँ पर अल्लाह ने मुंतखब किन्हें किया? महबूब पैगंबर के सहाबा 750 हैं, 250 इनके साथ मुनाफिक भी मिल गए थे। जैसे पैगंबर चले तो मुनाफिक साइड पर हो गए ताकि दुनिया को पता लग जाए जो मुश्किल में मोहम्मद का साथ दे उसे मोमिन कहते हैं, जो नबी को मुश्किल में छोड़ जाए उसे मुनाफिक कहते हैं। उसे ये 250 अलग जो हुए क्यों हुए? ताकि अल्लाह जमाने को बता दे कि पैगंबर के सहाबा की नजरें इन आने वालों पर भी नहीं, इन जाने वालों पर भी नहीं, उनकी नजरें हैं तो अपने मिशन पर है, खुदा की जात पर। आज जो कहे वो फलाने जमात छोड़ दी, हम कहते कल का आज छोड़ दे। वो फलां जमात में आ गया, हम कहते आता है तो आए वरना जाए भाड़ में। इसलिए कि हमारी मेरे भाई अगर नजर है तो मिशन की हक़ानियत पर है कि पहाड़ इधर से उठ के इधर चला जाए। लेकिन जो मिशन हमें हजरत तौसीफ ने दिया, तौसीफ के बेटे हक नवाज ने दिया, वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। और वो कौन? पैगंबर के सहाबा की जात भी सच्ची, जमात भी सच्ची, सिफात भी सच्ची, जमाल भी सच्चा, कमाल भी सच्चा, गुफ्तार भी सच्ची, किरदार भी। वो महबूब पैगंबर मदनी करीम के यार है। अब ओहद के मैदान में नबी पाक जब चले तो अल्लाह के नबी जैसे निकले ना मदीना की सरजमीन से, 1 किलोमीटर के बाद मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी फौज की सफे बनाई तो नबी पाक ने देखा कि एक नौजवान है और नौजवान का चढ़ती जवानी है, बचपने का आलम है, वो सर झुका के सफों के दरमियान भागा भागा फिरता है। नबी पाक ने पूछा खैरियत? पकड़ो इसे, कौन है? जब खड़ा हुआ तो कौन? नाम इसका हजरत राफी है। पूछा खैरियत है? कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र थोड़ी है, डर ये है कि आप मुझे कहीं वापस ना भेज और मैं लश्कर मोहम्मदी में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ पर यह मामला बुढ़ापे जवानी का नहीं था, यह मामला था तो कुव्वत ईमानी का मामला था। अल्लाह के नबी ने इस बचपने के आलम में इस नौजवान को मोहम्मदी फौज में भर्ती कर लिया। जैसे ये भर्ती हुए तो महबूब पैगंबर के दूसरे सहाबी नाम का सज्जना सुमरा है, इन्होंने अपने सौतीले बाप से कहा अगर मेरे बाप जिंदा होता तो मुझे परेशानी कोई ना होती, तू सौतीला बाप है इसलिए तुम चाहता ही नहीं कि मैं भी मोहम्मदी फौज का सिपाही बन जाऊंगा। करें क्या? अल्लाह के नबी से मेरी सिफारिश कीजिए और नबी पाक से अर्ज कीजिए कि अल्लाह के नबी आपने इसको फौज में भर्ती कर उससे मेरी पुष्टि करवा लीजिए, अगर मैं जीत जाऊं तो फौज में भर्ती कर लीजिए। तो फौज में भर्ती कर लीजिए। अब जब लड़ने लगे तो बाद सीरत निगारों ने लिखा कि सैयदना सुमरा ने जनाब राफी से कहा सुन तू तो फौज में भर्ती हो गया, मैं दाव मारूंगा तू गिर जाना, तेरी भी बात बन जाएगी मेरी भी बात बन जाएगी। ये कौन? पैगंबर के सहाबा जो बचपने के आलम में हो तब भी जान नबी से न बचाएं, जो आज ये कहे कि अबू बकर ने पैगंबर से गद्दारी कर ली कि जिस अबू बकर सिद्दीक की जात की सिफात की ईमान की इकान की किरदार की गुफ्तार की ज़माने भर में दुनिया वाले जो कहे हम तो अबू बकर को जब भी देखते हैं तो कुरान पाक के आईने में देखते हैं। इमामुल अंबिया मदनी करीम चले ओहद के मैदान में पहुंच गए। ओहद का मैदान क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओहद का पहाड़ मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं।
ये ओहद का पहाड़ क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नती पहाड़ है, अल्लाह ने दुनिया में मुझ मोहम्मद को बतौर तोहफतन अता फरमा दिया। अल्लाह के नबी यहाँ पर ठहरे, सफे बन गई, पहला जो पत्थर फेंका वो दुश्मन ने फेंका, इसका नाम है तलहा बिन अबी तलहा। इसने दुश्मन ने पत्थर फेंका और कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? ये कुफर का बड़ा माना ताना पहलवान था। ये माना ताना पहलवान जो बढ़ा तो नबी ये पाक ने हाथों के पाले हुए सैयदना अली को मैदान जंग में फेंक दिया। और सैयदना अली कौन? मेरे पैगंबर का भाई कोई न था। नबी ने पूरी जिंदगी जिसे भाइयों वाले लाड पूरे किए उसे अली जुल मुर्तज़ा कहते हैं। जिसे नबी ने बेटा बना के पाला उसे जनाब अली कहते हैं। मैदान में तलवार का जैसे वार किया, काफिर भागा पीछे तो काफिर की धोती सतर खुल गया। हजरत अली जुल मुर्तज़ा मुंह एक साइड पे करके साइड पे खड़े हो गए। किसी ने कहा वार क्यों नहीं करते? कहा अली की हया इस बात के बारे में माने है कि अगरचे काफिर है लेकिन काफिर की शर्मगाह को भी अली देखना बेहया ही समझता है। ये हया वाला सैयदना अली जुल मुर्तज़ा ये अली है। अब अलवी भी देख लीजिए, ये मौला है, मवाली भी देख लीजिए, वो इमाम है, इमामी भी देख लीजिए, वो हैदर है, वो हैदरी भी। अली का ईमान ये है कि दुश्मन की शर्मगाह देखना भी बेहयाई है। और यार लोगों के यहाँ फरूए काफी किताब है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 68 नंबर उसका सफ़ा है। और लिखते हैं कि काफिर की शर्मगाह हो या गधे की शर्मगाह दोनों एक जैसी है। यानी अली का किरदार हया वाला। और यहाँ पे जो अलवी कहलाए वो तो पक्का ठक्का बेहया है। अली का किरदार कुछ और है, इसका किरदार कुछ और है। अली की गुफ्तार कुछ और है, इसकी गुफ्तार कुछ और है। अली का न्याय कुछ और है, इसका न्याय कुछ और है। तो कहा यह जाएगा कि अली की जात भी सच्ची, अली की बात भी सच्ची, मलंग की जात भी झूठी, मलंग की बात भी झूठी। अली और है मलंग। जैसे ही दुश्मन भागा तो जनाब अली और मुर्तज़ा ने इसके सदर की जानिब देखा। अब दूसरा बंदा जो इसका नाम है अबू आमिर फासिक। ये अबू आमिर फासिक कौन है? मदीने का सरदार था। जब पता लगा मक्का वाले आ रहे हैं, मक्के वालों की फौज में शामिल हो गया। का सुनो आज तुम रहे हो, पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी को देख के मेरा दिल भी सड़ा हुआ है। ऐसा करते फौज तुम्हारी होगी, पहली सबका पहला शख्स मैं बनूंगा। जैसे पैगंबर के यारों के सामने आया तो इस अबू आमिर फासिक ने कहा, ए मोहम्मद अरबी के सहाबा, पहचानो मैं कौन हूं, मदीने का सरदार। अगर तुम मेरा चेहरा देखोगे तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। किसने कहा? काफिर ने कहा। किससे? पैगंबर के यारों से। इसने जुमला इतना ही कहा था कि नबी पाक का सहाबी है, नाम है सैयदना हंज़ला। और सैयदना हंज़ला ने क्या कहा? ए अबू आमिर फासिक, खुदा करे तेरा चेहरा सड़े, तेरी आंखें सड़े, मोहम्मद का दीदार करने के बाद तेरी बूथी को कौन देखता? नबी का दामन पकड़ने के बाद तेरे दामन को कौन पकड़ता? का आमना के लाल की जात से जो वाबस्ता हो गए वो तेरी जात को भी नहीं देखते, तेरी बात को भी। ये जुमला कहना बड़ा आसान, सुनना बड़ा आसान, नकल करना बड़ा आसान, लेकिन रिश्ता देखिए। ये जो काफिर आया था ना, जिसने कहा था मुझे देखो तुम नबी को छोड़ दोगे, ये कौन है? ये बाप है। और जिसने कहा कि नबी को देखने के बाद हम तेरी जात को भी नहीं देखते, बाप को भी नहीं देखते, ये इसी काफिर का बेटा था। यानी पैगंबर के सहाबी ने बाप को छोड़ा, मोहम्मद की जात को नहीं छोड़ा। सल्लल्लाहु ऐसा ही हुआ बदर के मैदान में। सैयदना फारूक आजम है, सामने आ गया कौन? सैयदना उमर का मामू। हजरत उमर ने तलवार चलाई, गर्दन उसकी उतार दी। ये नहीं देखा कि साका मामू है। एक ही बात सोची, जो नबी का है वो मेरा है, जो नबी का नहीं है वो मेरा नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। बेटे ने कहा अब्बाजान फुलान जंग में मेरी तलवार के नीचे आ पाए, मैंने छोड़ दिया, बूढ़ा पापा चलो माफ करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा खुदा की कसम तूने तो मुझे छोड़ दिया, एक मर्तबा भी मेरे निशाने पर आता तो गर्दन काट के बता देता तो मोहम्मद का कोई नहीं, अबू बकर सिद्दीक का भी कोई नहीं। सल्लल्लाहु सैयदना अबू उबैदा हकीकी बाप सामने आया पैगंबर का दुश्मन बनके। हकीकी बेटे ने बाप की गर्दन उतार दी, का जो नबी का नहीं है वो हमारा
हमारा भी नहीं। पैगंबर का सहाबी है सैयदना मुसअब बिन उमैर, ये नबी के यार हैं और इनका सगा भाई वो पाक पैगंबर की दुश्मनी में नबी के मुखालफत में आ गए, जंग बदर में ये गिरफ्तार हो गया। एक सहाबी इस काफिर की हाथ पांव बांध रहे थे, करीब से गुजरे तो काफिर भाई ने पैगंबर के यार को देखा और कहा सुन मेरी सिफारिश कर दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन नबी के यार ने जुमला क्या कहा, मैं सुन इसके हाथों को टाइट करके बांधना, इसकी माँ के पास बड़ा माल भट्टा है, जब अपने बेटे को छुड़ाएगी अच्छा इनाम तुझे देगी। तो काफिर भाई ने मुसलमान से कहा तू अजीब आदमी है, एक माँ की हम औलाद है और तू बजाय मेरा साथ देने के नबी के यार का साथ देता है। तो पैगंबर के सहाबी ने जुमला एक का ज़बान कंट्रोल कर, जो नबी का नहीं है वो मेरा नहीं है, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम सल्लल्लाहु। इसी जंग में ऐसा हुआ। और सैयदना हंज़ला कौन है, हम अमूमन वाक़या सुनते हैं। बीवी के पास गए, शब बचरी की गुस्ल इन पे वाजिब था, आवाज पड़ी, कानों ने सब कुछ छोड़ा, मैदान जिहाद के लिए दौड़े, शहीद हो गए। इन पे गुस्ल वाजिब था, ये अल्लाह जानता था, फर्शों पे कोई नहीं जानता। तो अर्श वाले ने फर्श वाले के गुस्ल के लिए कैसा इंतजाम किया, कहा कि आसमान के फरिश्तों जाओ और आसमान के बादल के पानी से सोने चांदी के बर्तनों में मेरे नबी के गुलाम को अर्श को उठा के गुस्ल दे दिया जाए। लाश फर्शों पे मिलती कोई नहीं थी। नबी पाक ने कहा मेरे यारों ढूंढो मेरे यार की लाश कहाँ है। ऐसा ना कि दुश्मन मेरे यार की लाश की तौहीन करे, जो पैगंबर यार की लाश की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या वो पैगंबर महबूब अपने यारों के ईमान का इनकार बर्दाश्त करेगा? जी भाई, कतई तौर पर भी कोई। एक बात कहते हैं सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम अपने घर में मौजूद थे, सैयदा आयशा भी मौजूद थी। अबू बकर सिद्दीक का देखा कि मियां बीवी में किसी बात पे आवाज ऊंची हो गई, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मामला क्या है? तो सैयदा आयशा ने कहा हज़रत अल्लाह के नबी फरमाते मैंने यूं कहा, आयशा ने यूं कहा, मामला थोड़ा आगे बहस में पड़ गया। अल्लाह के नबी के यार अबू बकर सिद्दीक को बात बर्दाश्त ही न हुई कि बेटी मेरी और नबी से यूं बात करे, थप्पड़ उठाए दौड़े अपनी बेटी को मारने के लिए। जैसे अबू बकर दौड़े तो अल्लाह के नबी बाजू फैला के अबू बकर के सामने खड़े हो गए। और मैं अबू बकर नहीं, अगरचे बेटी तेरी है लेकिन इज्जत तो मोहम्मद अरबी की है। बाप का हाथ पैगंबर आयशा सिद्दीका की साथ में बर्दाश्त नहीं करता। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। आज जो कहने वाले कहते देखो जी मौलवी तो बड़े जज्बात में आ गया कि आयशा के दुपट्टे पर जान भी कुर्बान है, आयशा के दुपट्टे पर जान भी कुर्बान है। भाई ये मामला यह है कि एक जुमला किसी मौलवी का नहीं है और किसी मौलवी की मेरे भाई शरारत नहीं है, बल्कि मौला कायनात मोहम्मद अरबी की शरीयत है। सीरत हलविया वाला कहता है अल्लाह के नबी ने जंगे बदर का परचम बनाया तो आयशा सिद्दीका के दुपट्टे का बनाया। इसका आज दुनिया में कुछ चुगत के बच्चे ऐसे भी हैं जो चले हैं अबू बकर सिद्दीक से हिसाब लेने के फलक का पाक खा गया था। उस अबू बकर सिद्दीक से हिसाब लेने चले हैं जिस अबू बकर सिद्दीक की बेटियों का कर्जा अभी इस्लाम बिगड़ने पर बाकी। नबी हिजरत करते हैं, सामाने सफर को बांधने के लिए को कपड़ा कोई न था, रस्सी कोई न थी। वो कौन सी खातून थी जो रात की तन्हाई के आलम में अपना यहाँ पे कमरबंद कपड़ा फाड़ के दो हिस्सों में तकसीम करके नबी के पाक की हिजरत का सामान बांध के नबी के हवाले करती। इसे अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी सैयदा अस्मा कहती है। नबी जो आए पलट के एक यार ने कहा या रसूलल्लाह, वो जंगे बदर में खड़े जो होंगे सामने दुश्मन होगा और दुश्मन को अजनबी थोड़ा ही है। हालत ये है कि एक बाप की वहां पे एक बेटा इधर है, एक बेटा उधर है, बाप इधर है, बेटा उधर है, भाई इधर है, दूसरा भाई उधर है, चचा इधर, भतीजा उधर। अल्लाह के नबी कैसे पता लगेगा कि मोहम्मदी कौन है, अबू जहली कौन है? अल्लाह के नबी तो करना क्या चाहता है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं चाहता ही हूँ कि लश्कर मोहम्मदी की पहचान के लिए झंडा होना चाहिए, परचम होना चाहिए, अलम होना चाहिए। अल्लाह के नबी घर वापस आए और आयशा सिद्दीका से कहा आयशा घर में वो कपड़ा इजाफी है
अर्ज किया रसूल करना क्या है? फरमाया तो मोहम्मदी फौज के लिए, तेरे बेटों की पहचान के लिए मोहम्मदी फौज का झंडा बनाना है। जब बात आई ना बेटों की, तो माँ आयशा सिद्दीका ने घर का इजाफी कपड़ा नहीं ढूंढा, सबका दुपट्टा उतारा, मेरे महबूब पैगंबर के हाथ में दे दिया। आयशा ये क्यों? अर्ज किया रसूल बेटों के सरों पर तो माओ के दुपट्टों की छांव अच्छी लगती, बेटे मेरे हो गए तो दुपट्टा भी मेरा हो गया। उसी दुपट्टे का अलम बना के नबी पाक ने किसके हाथ में दिया? जनाब सैयदना अली के। और अलमदार कौन होता भाई? जी भाई, अलमदार उसी को बनाया जाता है जो जान दे दे, अलम न गिरने दे, बाजू कटवा ले झंडा न गिरने दे, सीना छल्ली करवा ले झंडा न गिरने दे, गर्दन कटवा ले झंडा न गिरने दे। नबी पाक ने अलम जो दिया जनाब अली के हाथ में, ताकि जमाने को पता लग जाए अली जान दे देना, दुपट्टा न गिरने देना, इसलिए दुपट्टा किसी और का नहीं, आयशा सिद्दीका का है। तो जो जान की बाजी लगा के इस झंडे का दिफा करता है उसे जनाब अली कहते हैं। तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पे आयशा सिद्दीका के दुपट्टे के लिए जान कुर्बान करना किसी मौलवी की शरारत नहीं है, मौला अली की शरीयत, मौला अली की इमामुल अंबिया मदनी करीम का यार है। सैयदना हंज़ला शहीद जब हुए, नबी पाक ने भेज दिया, फरमाया जाओ और जाके मेरे यार की तलाश करो। सहाबी आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह फलां जगह पे खजूर के झुंड में आपके यार की लाश पड़ी है। मंजर ये है कि सर के बालों से भी पानी टपकता है, दाढ़ी के बालों से भी पानी टपकता है। पूछा तहकीक के अहवाल करो, ये मामला हुआ क्यों? तो बीवी ने कहा मसला ये था, गुस्ल वाजिब था, रहे जिहाद में गए, शहीद हो गए, फर्शों वालों को पता कोई ना था, अर्श वाले खुदा को पता था। अल्लाह ने गुस्ल का इंतजाम कर दिया। महबूब पैगंबर मदनी करीम के कौन सहाबी है? ये कौन? पहली रात है, कमरे में भी दाखिल हुए और जैसे ही बीवी के पास बैठ नहीं लगे तो आवाज पड़ी कानों में, हय्या अल जिहाद। उल्टे कदमों दौड़े। बीवी ने कहा बंदा खुदा का रोकती नहीं, इतना कर, नाम बता, नाम पूछ, तारुफ कर, तारुफ करवा, चेहरा देख, चेहरा दिखा, पता तो लगे दिखा किसके साथ हुआ है। लेकिन नबी ये पाक के यहाँ आने का नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म कानों में आ गया, तेरे पास नहीं बैठूंगा, राह खुदा में जाऊंगा। दौड़ते हुए बीवी ने कहा मैं रोकती बिल्कुल नहीं, खुदा के लिए नाम बता दे, चेहरा दिखा दे, मैं कयामत के मैदान में पहचान तो लूंगी मेरा शौहर कौन है। इसी झीना झपटी में मियां का कमीज फट के बीवी के हाथ में आ गया। दौड़ते हुए पैगंबर के यार ने कहा परेशान न हो, कयामत के मैदान में देख लेना, जिसकी कमीज पीछे से फटी होगी तेरा शौहर भी वही होगा। वो पैगंबर के सहाबा जिन्होंने जज्बात यूं कुर्बान किए। आज उन्हीं असहाबे रसूल के बारे में कोई मलंगड़ी का पुत्र ये कहे नहीं, वो सहाबा तो ईमान वाले नहीं थे, वो पैगंबर से वफादार ही नहीं थे, वो नबी से वफा करने वाले ही नहीं थे। अगर दुनिया में नबी के यार ईमान वाले नहीं तो कायनात में कोई भी ईमान वाला नहीं। अगर सहाबा वफा वाले नहीं तो कायनात में कोई भी वफा वाला नहीं। इसी मैदान में ऐसा हुआ, 70 सहाबा मेरे महबूब पैगंबर के शहीद हुए। कितने? उन 70 में को वो भी था जो नबी का चच्चा है, नाम उसका अमीर हमजा है, जिसे सैयदुल शुहदा आमना के लाल की ज़बान ने कहा है। हम सैयदुल शुहदा उसी को मानते हैं जिसको सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने अता किया, इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत कहते ही उसी को है कि अल्लाह के नबी जब जहां जिसे जो जितना दे दे हम उसे तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। हम एतराज करने वाले कौन? हमारी जात क्या है, औकात क्या है, बात क्या? पैगंबर तो फरमा दे कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा। हम ये नहीं कहते आका फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार तो बना दिया, फातिमा की अम्मा खदीजा को सरदार क्यों नहीं बनाया? नबी ने कह दिया, हम तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। हसनैन करीमैन को महबूब पैगंबर मदनी करीम ने फरमाया कि जन्नती जमानों के सरदार कौन? जनाब हसन और हुसैन। हम ये नहीं कहते आका इनके अब्बा को सरदार क्यों नहीं बनाया? पैगंबर ने जिनको सरदारी दी हम उन्हें तस्लीम करते हैं कि जन्नती सरदार हसन और हुसैन, नबी के कांधों के सवार तो हसन और हुसैन। हम एतराज करने वाले कौन? नबी पाक ने तो कह दिया कि सैयदुल शुहदा अमीर हमजा। हम ये नहीं कहते अल्लाह के नबी वो सैयदा खदीजा का पहले शौहर से बेटा जो राह खुदा में सबसे पहले शहीद हुआ, जिसने कट के जमाने को कटने के आदाब बता दिए, उसे आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? हम कौन? हमारी जात क्या, बात क्या, औकात क्या? नबी जिसे कहते हम तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी
सलाम भी सैयद शुहदा अमीर हमजा महबूब पैगंबर मदनी करीम के सामने जब लोग तारीफ करते ना कि आमना के लाल तेरे बाबा मोहम्मद अरबी ऐसे थे, जवानी ऐसी थी, किरदार ऐसा था, वकार ऐसा था, शराफत ऐसी थी, तो सुन सुन के तारीफें अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा हाथ उठा के मौला जमाने वाले मेरे बाबा अब्दुल्ला की बड़ी तारीफ करते, काश मेरा अब्बू होता तो मैं मोहम्मद भी देखता कि मेरे बाबा कैसे। तो रब ताला ने पैगाम भेजा मदनी करीम, अगर दिल में तमन्ना ये हो कि तूने अपने बाबा अब्दुल्ला का चेहरा देखना है तो अपने चचा अमीर हमजा का चेहरा देखेगा क्या इसका चेहरा तेरे बाबा के चेहरे से मिलता है। का अगर मौला दिल में ये बात है कोई मुझे बेटा कहे मैं उसे अब्बू कहूं, मुमकिन बाबा कहे ये भी को ख्वाहिश है। हाँ ये ख्वाहिश उनसे पूछिए जो आज अब्बू कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले कान बाप के मौजूद नहीं। ईद के मौके पे, खुशी गमी के मौके पे जबान पे जुमला बाप को मुखातिब करने का लेकिन सामने अब्बा का वजूद मौजूद है। तो रब ताला ने पैगाम कह दिया, फरमाया अबू बकर सिद्दीक है तो तेरा ससुर, तेरा गुलाम है, लेकिन अबू बकर ने अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दी तो बहैसियत ससुर अबू बकर बाप की जगह पर है, तू अबू बकर सिद्दीक के बेटी की जगह पर है। चेहरा देखना हो तो हमजा का चेहरा देख, अबू कहना हो तो अबू बकर सिद्दीक को कह दिया। उस चचा की लाश के टुकड़े नबी पाक ने इस मैदान उहद 70 सहाबा एक ही दिन में शहीद हुए। नबी के रुखसार जख्मी हो गए, पैगंबर का दांत टूट गया, नबी पाक का खून बहा और ऐसी परेशानी का आलम था कि उहद के मैदान में जख्मियों को पानी पिलाने के लिए पैगंबर की गैरत, नबी की नामूस आयशा सिद्दीका घर से निकलकर मैदान जंग में आ गई। महबूब पैगंबर के जख्मों की पट्टी करने के लिए खातून जन्नत सैयदा फातिमा जो कहे कि अली जनाजा रात को उठाना किसी की नजर मुझ पे न पड़े, वो सैयदा फातिमा भी मैदान जंग में आई और खजूर की चटाई जला के महबूब पैगंबर के जख्मों को फर्स्ट एड देती है, खून रोकने की। इस परेशानी के आलम में इमामुल अंबिया मदनी करीम ने अपने भाई अली से कहा, अली चचा मेरे हमजा नजर नहीं आते। जनाबे अली जो वापस पलटे तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह अमीर हमजा की लाश का आदत ही है कि लाश को उठा नहीं सकता, कहे तो बांध के ले आऊं। इस परेशानी के आलम में रसूल खुदा खड़े हैं। आज जो जमाने वाले कहे वो अमीर हमजा, आज जो शेख निगार कहे, तारीख दान कहे कि अमीर हमजा की नाक काटी गई, कान काटे गए, आंखें निकाली गई, जिसके आज़ा के जिस्म के आज़ा के टुकड़े टुकड़े किए गए। हम कहते हैं हुजूर यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी तो हुआ। ये डेरा गाजी खान डवीन है, इसका एक जिला लिया है, लिया की तहसील करोड़ है, तो तहसील करोड़ का इलाका शी वाला है। रहने वाला कौन है वहाँ का? अब्दुल रऊफ उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और मेरे भाई वो उस्मानी कौन है? तो ईद पढ़ाने जा रहा था, दुश्मनों ने पकड़ा, जिसके आज़ा काटे गए। जैसे उहद के मैदान में पैगंबर का यार है, ऐसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद के यारों का ताबेदार भी। जो दोस्त कराची में रहते हैं बखूबी जानते हैं, ज़ोब खुशदार का रहने वाला है वो नौजवान जो भी पढ़ रहा था जामे फारूकी में, जिसे जामे फारूकी के सामने से अगवा किया गया। और इस नौजवान की जब लाश है तो लाश थी क्या? आंखें उसके जिस्म के साथ नहीं थी, कान काटे गए थे, होंठ काटे गए थे, सीना चाक था, हत्ता के हाथ पैरों की उंगलियां काटी गई थी। यहाँ पे लाश के आजाद मुसला किया गया, पैगंबर के चचा मेरे हमजा का यहाँ पे मुसला हुआ, यहाँ पे नबी पाक के सहाबा के इस वफादार का। तो जैसा काम यारों ने किया वैसा काम ताबेदारों ने किया। जब काम सहाबा वाला तो इंशाल्लाह इनाम भी सहाबा वाला। इस दौर में किरदार सहाबा को जिंदा करने वाले ये लोग हैं। आज जो कहने वाले कि तुम बड़े अजीब लोग, मौलवी अमीन साहब तो शहीद हो गए, तुमने बेटे को मैदान में खड़ा कर दिया। वो उस्मानी तुमने ये क्या किया? बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप, ये कौन सी अकलमंदी है? हम कहते हुजूर ये घाटे वाला सौदा होता हम कभी भी ना करते। हमारे तो आइडियल भी सहाबा, मॉडल भी सहाबा, रहबर भी सहाबा, रहनुमा भी सहाबा, मंजर भी सहाबा का। कि उहद के मैदान में आज भी एक कब्र मौजूद है और इस एक कब्र में दो लाशें मौजूद हैं। एक को अब्दुल्ला शहीद कहते हैं और दूसरे को अमर बिन जबू कहते हैं। पूछो मदीना वालों से कि अब्दुल्ला कौन है, अमर कौन है? जमाना बताएगा कि बाप भी शहीद है, बेटा भी शहीद है।
वो ओहद के मैदान के शहदा, यहाँ इस्लामाबाद की धरती है, अब्दुल्ला भी शहीद है, अब्दुल रशीद भी शहीद है, वो दालारुख की धरती है, मौलाना इसहाक भी शहीद है, तो यहाँ पे हबीबुर रहमान सिद्दीकी भी शहीद है, वो कराची की धरती है, डॉक्टर हारून शहीद है, वो अब्बा भी शहीद है, हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बाप भी शहीद है, बेटा भी शहीद है, छन की धरती है, इजहार शहीद है, हक नवाज शहीद है, और यहाँ पे अलीपुर की धरती है, हसनैन भी शहीद है, इलियास भी शहीद है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, मुफ्ती निजामुद्दीन शमसी रहमतुल्लाह अलैह उनके हम असर है, मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद। हम क्यों ना इन पर नाज करें कि आज भी कराची की धरती का वो बूढ़ा खतीब जिसे दुनिया अब्दुल गफूर नदीम कहती है, जिसकी कब्र से बारहा जन्नत की खुशबू आई, ये बाप भी शहीद है, बेटा भी शहीद है। अफसोस से हाथ तो तंबले जब हमारे सामने नमूना कोई जब नमूना मौजूद है कि बेटा शहीद होता है बदर के मैदान में, बाप शहीद होता है बदर के मैदान में, और या तो ऐसा मंजर है कि भाई भी शहीद तो दूसरा भाई भी शहीद है। आप जो कहें लेकिन ये तौसा की धरती पर भाई भाई शहीद हुए, ये मंजर कहीं पहले भी है, हम कहते भाई हाँ मौजूद है। कहां पर मौजूद है? आपका यही डेरा गाजी खान है, डेरा गाजी खान के इलाका जामपुर, सुना भाई नाम कभी? जी भाई, जामपुर से आगे दाजल मुशहरा हड़न शरीफ है, हड़न शरीफ से आगे पहाड़ी सिलसिला है, और ये डेरा बुगटी का इलाका शुरू हो जाता है। डेरा बुगटी के इलाके में दाखिल पहाड़ है खुश्क किस्म का, लेकिन उसमें कब्र मौजूद है, और ये कब्र है किसकी? सैयदना साहब बिन अदी। और ये साहब बिन अदी कौन है? इनका भाई है हबीब बिन अदी। और ये हबीब बिन अदी कौन है? जो जंगे बदर में पैगंबर की फौज का सिपाही बन के शहीद होता है, उसे हबीब बिन अदी कहते हैं। कि 3 भाई जंगे बदर में मौजूद थे, 4 भाई जंगे ओहद में मौजूद थे। जंगे ओहद में एक भाई शहीद हुआ, और एक भाई ये है साहब बिन अदी, जिन्हें सन 19 हिजरी में सैयदना फारूक आजम ने इस बलोचों की धरती को फतह करने के लिए भेजा। 19 हिजरी में आके जो मोहम्मद का दीन यहाँ पर पहुंचाए, उसे पैगंबर का यार साहब बिन अदी कहते हैं। एक भाई वहां पर दफन है, एक भाई यहाँ पर दफन है, भाई भाई शहीद है। हमारे सामने मंजर ये होता तो अफसोस का आलम होता, जब नबी के सहाबा को हमने यूं देखा कि भाई भी कटा, दूसरा भाई कटा, बाप कटा तो बेटा कटा, बेटा कटा तो बाप कटा, और ये भी देखा कि बाप लाश उठाए बेटे की तो वो भी जिंदाबाद कहे, और बेटा लाश उठाए बाप की तो वो भी जिंदाबाद कहे। आज ये बड़ा अजीब सा मंजर, 29वीं शब थी रमजान, बल्दिया टाउन है, नौजवान आलिम दीन है, नाम उसका एहसानुल्लाह फारूक की शहीद है। 29वीं शब को शहीद जो हुआ, तो इसका पूरा तबलीगी बाप अगले दिन जनाजे के मौके पर ईद का सिला व सूट पहन के जनाजा पढ़ने आया। किसी ने पूछा बाबा जी दिमाग चल गया? का दिमाग नहीं चला, जमाने को बताना चाहता हूँ कि ईद की खुशी भी बड़ी अजीब है, लेकिन बेटा शहीद हो, मैं शहीद का बाप बन गया, इससे बड़ी खुशबख्ती कौन सी है? तो बेटे का जनाजा पढ़ूंगा तो ईद वाला सूट पहन के पढ़ूंगा, ताकि जमाने को पता लग जाए हम शहादत को एजाज समझते हैं, अजाब नहीं समझते। ये कराची की धरती नाजमाबाद का इलाका, एक ही वक्त में एक बाप के 4 बेटे शहीद हो गए। हजरत लुधियानवी साहब कहते हैं गए ताज़ियत करने के लिए, मैं भी अल्फाज जोड़ रहा था, इस बाप से कैसे कहूँगा भाई सब्र कर, अल्लाह की मर्जी है। कभी मैं सोच रहा था क्या कहूँ कि मेरे बोलने से पहले वो बाबा जी मुझसे बोले कि लुधियानवी साहब परेशान क्यों हो, मुझे मुबारक क्यों नहीं देते कि अल्लाह ने मुझे 4 शहीदों का बाप बना दिया। ये तो फिर भी बाप है। हमने तो कराची की धरती पर ऐसे शहीदों का जनाजा भी देखा, जहाँ पे सैयदा उम्मे अम्मारा ओहद के मैदान में 4 बेटे शहीद करवाए, और तब भी अल्लाह के नबी को देखा, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। देखा पैगंबर के साथ को, कहा या रसूल अल्लाह गुलशन सारा उजड़ गया, आपको देखा तो दिल को तसल्ली मेरी हो गई। वो पैगंबर की बूढ़ी सहाबिया तो कराची की धरती पर देखिए, एक ही वक्त में 3 सगे भाई शहीद हो गए। जब जनाजा उठा तो उन 3 शहीद बेटों की मां जनाजे के साथ खड़ी होकर शान सहाबा जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। परेशानी तब हो जब हमने कटने वालों को देखा, जब बात ये एहसास की है कि जब काम उन जैसा तो इनाम भी उन जैसा। वो मदनी करीम के यार हैं जिन्होंने सब कुछ लुटाया और महबूब पैगंबर के दीन को बचाया। जो कटे खुदा
खुदा की कसम वो भी कामयाब, जो डटे वो भी कामयाब। हाँ मेरे भाई, परेशानी तो उनके लिए है कि जो डटे भी कोई नहीं, कटे भी कोई नहीं। आज जो कहे जब भी मारे जाए देवबंदियों तुम्हारे मारे जाए, हम कहते हैं अल्लाह की तकदीर ऐसी है, वो जब भी इम्तिहान लेता है तो आशिकों का लेता है, मुनाफिकों का नहीं। और वो इम्तिहान जितना संगीन लेता है तो इनाम उतना ही बेहतरीन देता है, इनाम उतना ही। तो इंशाअल्लाह अपने शोहदा की शहादतों पर नाज करते हुए, अपने शोहदा की शहादतों पर फख्र करते हुए इंशाअल्लाह हाथों में हाथ डाल के एहतराम के साथ, एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे, दिफाए सहाबा के नारे लगाएंगे। बात पैगंबर की जात की आएगी तब भी अपनी जान को पेश करेंगे, बात नबी के यारों की आएगी तब भी अपनी जान को पेश करेंगे, और बात नबी के अहले बैत की आएगी तब भी अपनी जानों को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इत्तेहाद के साथ, एतमाद के साथ, किसी किस्म की तफरीक में हमने नहीं पढ़ना। हाँ, तकरीम एक दूसरे की करनी है, ताज़ीम करनी है, इज्जत और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह। नबी की जात का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह, नबी की आल का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह, नबी के सहाबा का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। रब ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। खालिक कायनात अब तमाम हज़रात की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। खालिक कायनात ज़मीनों आसमान की तमाम तर आफात और बलियात से उम्मत मुहम्मदिया के बच्चे बच्चे को महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे फलस्तीन के मजलूम मुसलमान हो या दुनिया भर के मजलूम, मजबूर, मकहूर मुसलमान अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि रब ताला जुल्मत की शब को अल्लाह आज़ादी की सुबह में तब्दील फरमा दे। रब ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। आखिर